औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वजात असलम आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइफ चेंजर में आपके साथ। किसी सल्तनत का एक बादशाह था। उसे शिकार का बहुत ज़्यादा शौक था। एक बार उसके दोस्तों ने उसके बहुत ही करीबी दोस्त जो बहुत दूर दराज के इलाके में रहते थे उसको ख़ास किस्म का तोहफा ढूंढ कर भेजा। बादशाह उस तोहफे को देख के बहुत ज़्यादा खुश हुआ क्योंकि वो तोहफा उसके पसंदीदा दो बाज थे। बादशाह को आला नस्ल के बाजों की पहचान भी थी। उसने जब बाज देखे तो उसका दिल बहुत ज्यादा खुश हुआ। उसने अपने दरबार के परिंदों के ट्रेनर को बुलाया, उसके हवाले दोनों बाज किए और उसको कहा कि ये दोनों आला नस्ल के नायाब तरीन बाज हैं, तुम इनको ले जाओ, इनकी ट्रेनिंग करो, इनको सिखाओ, इनको शिकार करना सिखाओ, इनको उड़ना सिखाओ, कैसे किसी दूसरी चीज को शिकार करना है, ये सब कुछ तुमने इनको ट्रेन करना है। ट्रेनर दोनों बाजों को अपने साथ ले गया। वक्त गुजरता गया, 1 मंथ गुजर गया, 2 और 3 माह के बाद बादशाह ने दोबारा ट्रेनर को दरबार में बुलाया और उससे पूछा, सुनाओ उन बाजों का क्या हाल है। बादशाह को वो ट्रेनर थोड़ा सा घबराया हुआ लगा। बादशाह ने उससे पूछा कि तुम घबराए हुए क्यों हो। ट्रेनर ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, अगर जान की अमान हो तो मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं। बादशाह ने मुस्कुरा के उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रेनर ने कहा, बादशाह सलामत, आपने जो मुझे 2 बाज दिए थे वो वाकई नायाब और आला नस्ल के थे। उसमें से एक बाज तो 1 मंथ के अंदर सब कुछ सीख गया, वो मेरी बोली भी समझने लगा, वो इतना माहिर शिकारी हो चुका है कि आप उसका शिकार करना देखकर खुश हो जाएंगे। लेकिन बादशाह सलामत, परेशानी की बात यह है कि उसके साथ वाला जो दूसरा बाज है, जिस दिन से मैं उसको लेके गया हूं, सुबह जब भी मैं उसको उठाकर जिस भी टहनी पे बिठाता हूं, जिस भी शाख के ऊपर बिठाता हूं, वो शाम तक उसी टहनी और उसी शाख पे बैठा रहता है। बादशाह सलामत, मैंने अपनी तरफ से हर कोशिश कर ली है लेकिन उस बाज को मैं ट्रेन नहीं कर पाया। बादशाह भी हैरान हो गया कि ये कैसे मुमकिन है कि दोनों बाज है भी भाई, है भी आला नस्ल के, एक तो अच्छे तरीके से शिकार कर रहा है और दूसरा टहनी से भी नहीं उड़ता। बादशाह ने कहा कि तुमने अपनी तरफ से हर कोशिश कर रही है। ट्रेनर ने कहा, बिल्कुल बादशाह सलामत, जो कुछ मेरे बस में था वो मैंने कर लिया। बादशाह ने कहा, फिर तुम ऐसा करो कि यार पूरे मुल्क के अंदर मनादी कर दो, ऐलान कर दो कि कोई ऐसा शख्स मुझे मिलना चाहिए, कोई ऐसा शख्स लेके आओ जो कि परिंदों की या बाजों की बोली समझता हो, जो मुझे ये बता सके कि इस बाज को मसला क्या है, इस बाज को प्रॉब्लम क्या है, कि ये टहनी से उड़ता क्यों नहीं है। वो ट्रेनर पूरे मुल्क में घूमना उसने शुरू किया। घूमता रहा। लोगों ने उसको बताया कि फलां गांव के अंदर एक देहाती बूढ़ा है जो कि परिंदों की बहुत अच्छी बोली बोलता है, परिंदे उसकी बोली समझते भी हैं, वो परिंदों की बोली भी समझता है, तुम उसको अपने साथ ले जाओ। वो ट्रेनर उस बुजुर्ग के पास गया, देहाती के पास गया, उसकी जाके मिन्नतें की कि हुजूर मेरे साथ मेहरबानी करें कि मेरे साथ बादशाह के दरबार पे चले, हमारे पास एक बाज है, वो उड़ता नहीं है वो बादशाह सलामत का बहुत ज्यादा फेवरेट, अगर वो ना उड़ा तो हो सकता है बादशाह मेरी जान ही ले ले। वो बूढ़ा देहाती उसके साथ चल पड़ा। महल में पहुंचा, बादशाह ने उसको अपने पास बुलाया, वही सारी बातें बादशाह ने उसको बताई कि क्या तुम इस बाज को उड़ा सकते हो, जाके इसको देखो। वो बूढ़ा देहाती बादशाह के बाज के पास आया, उसने बाज को देखा, बाज उसी तरह टहनी पे बैठा हुआ था। वो वापस मुड़ा, उसने बादशाह को कहा कि बादशाह सलामत, ये बाज सुबह तक उड़ जाएगा। बादशाह ने कहा, यार ये कैसे मुमकिन है, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो। उसने कहा, बादशाह सलामत, सुबह आप अपनी आंखों से देखेंगे कि ये बाज आपको हवाओं में उड़ता हुआ मिलेगा, ये इस टहनी पे नहीं बैठा होगा। बादशाह ने कहा, ठीक है, सुबह देख लेते हैं। सो गए सब। सुबह हुई, बादशाह महल की अपने सैर के लिए बाग की तरफ निकला। बाग में जो ही पहुंचा तो उसकी नजर ऊपर आसमान की तरफ पड़ी, तो वो देखकर हैरान रह गया कि एक बाज तो पहले से उड़ता था सही तरह, वो तो उड़ रहा था, लेकिन उसके पास दूसरा बाज भी चल रहा था, उड़ रहा था हवा में। बादशाह परेशान हो गया। उसने फौरन ट्रेनर को बुलाया। ट्रेनर आया, उसने कहा, बादशाह सलामत, वो बूढ़ा सुबह सवेरे गया, उसने क्या किया ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बादशाह सलामत वो बाज उसी वक्त उड़ना शुरू हो गया। बादशाह ने उस बूढ़े को बुलाया।
उससे पूछा, मुझे बताओ तुमने ऐसा कौन सा अमल किया है, तुमने ऐसी कौन सी बोली इस बाज को सिखाई है कि तुम्हारे कहने पे बाज एक दिन के अंदर ही उड़ना शुरू हो गया, जबकि ट्रेनर 3 मंथ से इसको कह रहा है, इसको हर तरीके से सिखा रहा है, और ये ट्रेनर भी एक्सपर्ट है, ये क्यों नहीं इसको उड़ा सका, तुमने ऐसा क्या किया? वो बूढ़ा देहाती मुस्कुरा कर कहता है, बादशाह सलामत मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ एक छोटा सा काम किया है। मैंने किया यह है कि सुबह जिस वक्त ट्रेनर ने इसको उठाया, जिस टहनी पे ले जाके इसको बिठाया, मैं जब गया मैंने जाके उस टहनी को काट दिया। जब मैंने उस टहनी को काटा, बाज नीचे गिरने लगा, बाज को एहसास हुआ कि मुझे खुद को बचाना है, बाज ने अपने पैरों को हिलाया, तो उसको यह भी पता चला कि मेरे साथ पर भी हैं और मैं ये पर खुदा पाक ने उड़ने के लिए बनाए हैं। बाज ने जोर लगाया, परिंदों को परों को हिलाया, और इस तरह से बाज हवा में उड़ना शुरू हो गया। तो फ्रेंड्स, कई दफा जिंदगी के अंदर हम लोग भी उस बाज की तरह होते हैं। हम लोग भी एक ही शाख के ऊपर, एक ही टहनी के ऊपर बैठे बैठे अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। कई दफा हमारी जिंदगी के अंदर हमारे सहारे जो होते हैं वो हमें कमजोर कर रहे होते हैं, लेकिन हमें इस बात का एहसास नहीं होता। तो जिंदगी के अंदर उन सहारों को छोड़ दें जो आपकी कामयाबी की राह में रुकावट है। और अगर आप वालिदैन और आपकी औलाद है, तो आपको यह चाहिए कि जिंदगी के हर मकाम पे औलाद के लिए सिर्फ एक टहनी का काम मत करें, थोड़ा सा अपनी औलाद को थोड़ा सा फासला दें, थोड़ा सा डिस्टेंस दें, ताकि आपको यह पता चल सके कि आपकी औलाद के भी पर हैं या नहीं। क्योंकि अल्लाह पाक ने इंसान को सिर्फ नॉर्मल बिल्कुल जिंदगी गुजारने के लिए नहीं बनाया, वो जिंदगी तो कीड़े मकोड़े भी गुजार सकते हैं और जानवर भी गुजार सकते हैं। अल्लाह पाक ने हमें परों के साथ उड़ने के लिए तो नहीं बनाया, लेकिन हमारे कामों के जरिए हम दुनिया के अंदर अपना पूरा नाम रोशन कर सकते हैं, और अपने मुल्क का नाम भी, अपने वालिदैन का नाम भी। तो आज का मैसेज मेरा आपके लिए ये कि जिंदगी के अंदर जो जो रिश्ते, जो जो सहारे आपको कामयाबी की राह में रुकावट हैं, तो उन रुकावटों को तोड़ दें। अपने परों पे भरोसा रखें, अपने आप पे भरोसा रखें, अपने ख्वाबों पे भरोसा रखें और मेहनत करें। अल्लाह पाक यकीनन आपको कामयाबी देगा। बहुत शुक्रिया।